नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो आज का जो पेपर हुआ है इसमें मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए हैं। अभी तक पेपर का लेवल आपका आसान ही चल रहा है, इजी से मॉडरेट के बीच में ही है। अभी तक आपके पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही आगे कोई बदलाव होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे किसी के मन में आ रहा हो ना कि आगे मैथ्स का पेपर टफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेवल आपका यही मेंटेन रहेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी लेवल आपका यही रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के सेशन को। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे। एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है। यदि 75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो ये हानि 15% का होता। आपको बताना है कि आखिर वस्तु का क्रय मूल्य कितने का है। ठीक है, आप इसको 20% के हानि पर बेच रहे थे। अगर 75 रुपया इसका रेट बढ़ा देते तो उसके बाद जो हानि है ये 20% ना होके केवल 15% की आपकी हानि होती। ठीक, तो कोई बच्चा बता दे इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो जल्दी से सारे बच्चे। अब देखिए, आप यहां पर 20% के लॉस पर वस्तु को बेच रहे थे। ठीक, आपने रेट को 75 रुपए से बढ़ाया, तो ये जो हानि है ये 20% ना होके 15% पे चला आया। ठीक, देखिए पहले भी लॉस हो रहा था, अभी भी लॉस हो रहा है। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ है, बस 5% का बदलाव आया है। ठीक है, 75 रुपए रेट बढ़ाने से 5% का बस बदलाव आया है। ठीक, तो यहां पर प्रतिशत में चेंज कितना आया है, तो प्रतिशत में चेंज आया है 5% का। और जो आपका वस्तु है ये कितने का, आपने रेट में कितना बदलाव किया है, तो 75 रुपए का। 5% बराबर 75 रुपए, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। 100% कितना हो जाएगा, 100% मतलब हो जाएगा 1500। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 1500 रुपए आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही है। आइए अगले क्वेश्चन को करिए तो। एक गांव की जनसंख्या 7500 है। 7500 75,000 जो भी रहा हो, एक गांव की जनसंख्या 7500 है। यदि गांव की जनसंख्या हर वर्ष 50% से कम होती है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है, तो ये है 7500 की। हर वर्ष अगर 50% से जनसंख्या कम हो रही थी तो आपको बताना है कि आखिर 3 साल पहले ये जनसंख्या कितनी थी। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। अच्छा, अब मान लीजिए हैं कि गांव की जनसंख्या x थी। कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या x थी। तो 3 वर्ष पहले के हिसाब से देखेंगे तो हर साल 50% कम, 50% कम, फिर से 50% कम हो गई होगी। ठीक है, तो 50% कम हो गई तो कितना हो जाएगा, 50% बच गया। ये एक बार बदलाव आया। ठीक है, फिर से दूसरी बार भी जनसंख्या कम हो गई, फिर से 50% लोग बच गए। फिर से तीसरी बार भी जनसंख्या कम हो गई, फिर से 50% लोग बच गए। और जब 3 साल के बाद देखा गया तो इस गांव में लोगों की संख्या 7500 है। इस गांव में 7500 लोग हैं, तो आखिर 3 साल पहले इस गांव में कितने लोग थे आपको ये बताना है। बताइए जल्दी से सारे बच्चे। 10th का मार्कशीट में सूरज कुमार है, आधार कार्ड पर सूरज कुमार राम है, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? आपने फॉर्म में क्या नाम लिखा है इस पे ध्यान दीजिए। फॉर्म में क्या नाम भरा हुआ है, बस फॉर्म में जो नाम होगा वही आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जाइएगा। ठीक है, उसी नाम का आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइएगा या फिर एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 50 दूने का 100, 1/2, 1/2, 1/2। ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, 2 दूना 4, 4 दूने का 8। 7500 में 8 को गुणा कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 00। 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 सत्ते 56, 4 हो जाएगा 60। यानी इस गांव की जनसंख्या जो 3 साल पहले रही होगी ये रही होगी 60,000। 3 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या आपकी 60,000 रुपए थी। ठीक है, 60,000 रुपए आपकी यहां पर 60,000 जनसंख्या हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 1/2 लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो। यहां पर क्रमिक छूट या फिर ये हानि था शायद। ठीक है, ये आपका हानि था। ठीक, ये हानि था। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को 30% और 10% के हानि पर बेचा जाता है।
ठीक है। 30% मतलब 2 बार बेचा गया, एक बार 30%, फिर से 10%, ठीक है, इसके हानि पर बेचा गया। अगर वस्तु को यहाँ पर 18,585 में बेचा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक। अगर यहाँ पर डिस्काउंट की बात आएगी तो आपसे अंकित मूल्य पूछा जाएगा, और अगर यहाँ पर अगर हानि की बात आई है तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। तो चलिए, इसमें क्या कहा गया है, वस्तु का मान लीजिए x रुपए की वस्तु है, इस पे 30% की हानि हो गई 7/10, फिर से एक 10% की हानि हो गई 9/10। इसके बाद आपने इस वस्तु को 18,585 में बेच दिया, ठीक है। आप 70/100, 90/100 भी लिख सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा सारे बच्चे करिए। तो देखिए, तो 8 8 16, 16 10 26 1 27, 9 से कटेगा, 9 से हम लोग काटेंगे 9 दूने का 18, ठीक, 0 उतरेगा, 9 छके 54, 9 पंजे 45। 7 से कटेगा क्या, 7 से अगर काटते हैं तो 7 दूने का 14 हो जाएगा, 7 दूने का 14 और 7 9 63, 7 पंजे 35, 295 आ रहा होगा, डबल जीरो लगा लीजिएगा, 29500। ये वस्तु कितने की रही होगी, तो ये वस्तु देखा जाए तो 29,500 रुपए की ये वस्तु रही होगी, ठीक है। 29,500 रुपए की ये वस्तु रही होगी, और इसको दो हानि सह के कितने में बेचा जा रहा है, तो 18,585 रुपए में इसको बेचा जा रहा है, ठीक है, ठीक। चल अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि पेपर का लेवल बहुत आसान है, आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। आज एक बच्चे का पेपर भी था जिससे बात हुआ है, तो उसके बाद भी एक आध क्वेश्चन छूटे हैं। क्यों? क्योंकि सर स्पीड कम हो जा रही है, थोड़ा सा पेपर में डर लग रहा था, कैलकुलेशन बार बार कर रहे थे। तो इस तरह की समस्या आपके साथ हो सकती है कि आपका पेपर आसान तो है, लेकिन आप इस चक्कर में कि गलती ना करे, छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा समय लगाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी कैलकुलेशन करिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी बच्चे उसको करिएगा, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर आ गया है तो यही आंसर है, उसको रीचेक आप ना कर रहे हो, ठीक है, कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फिर से उसको चेक कर रहे हैं दोबारा, कहीं गलती तो नहीं कर दी है। तो ये सारी चीजें मत करिएगा, जो हो जाने दीजिएगा। अगर कुछ गलती भी होता है एक आध जो आपके मतलब जानकारी में नहीं है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से बचिएगा, ठीक। 25 व्यक्तियों की ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है, और ये आपका औसत का प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 15 वर्ष के युवक के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो औसत 2 वर्ष से बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? अब देखिए, एक बच्चा यहाँ पर निकला है जिसकी आयु 15 वर्ष की थी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा औसत मेंटेन रहे तो एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसकी आयु 15 वर्ष हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर औसत 2 वर्ष से बढ़ गया है। 2 वर्ष से बढ़ने का मतलब इस व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति के आयु को 2 वर्ष से बढ़ा दिया है। कितने लोग हैं इस ग्रुप में? तो इस ग्रुप में 25 लोग हैं, ठीक। रिप्लेसमेंट हुआ है तो लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 25 लोग इस ग्रुप में थे और सबकी आयु को इसने 2 वर्ष से बढ़ा दिया है। आंसर कैसे 74 आ रहा है और सारे बच्चों का 74 72 आ रहा है? क्यों? सारे बच्चे का 74 72 आ रहा है। कितना हो जाएगा? 15 प्लस में 50, 74 72 कैसे आ रहा है और सभी बच्चों का आ रहा है? क्या मेरा सॉल्यूशन गलत हो रहा है क्या? बताइए तो। सिक्सटी 74 75 कैसे आ रहा है सभी बच्चों का? मेरा भी पेपर था, मुझे टाइम ज्यादा लगा सॉल्व करने में, ये दिक्कत ध्यान रखिएगा। ये सारी गलतियां नहीं, ये छोटे छोटे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, गोले का आयतन, गोला था अर्धगोला था, कुछ भी हो, गोले का आयतन 3.5 दे रखा था आपकी त्रिज्या। अब 3.5 त्रिज्या है, यहां पर सॉल्व करना आप बच्चों के लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे गोले का आयतन कितना होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, आपके पास 11 का नियम भी काम करता है कि अगर हम 11 का नियम लगा पाए तब तो कर देंगे क्वेश्चन को, कोई टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगा पाए तब हमको सॉल्व करना होगा। पॉइंट का क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। आर क्यूब, आर त्रिज्या कितनी है? तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से त्रिज्या 3.5 है, 3.5 का क्यूब करेंगे
या फिर 35 का क्यूब करना पड़ेगा? मैंने तो आपको केवल 30 तक ही क्यूब याद करने के लिए कहा है। ये तो 3.5 हो गया। देखिए 3.5 को क्या करिएगा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप चाहे तो 35 बट्टे का 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूने का 10 हो जाता है, यानी ये 7 बट्टे का 2 हो जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, त्रिज्या का क्यूब करना है, तो आप 3.5 का ना क्यूब करके 7 बट्टे 2 का क्यूब कर लीजिए, क्योंकि 7 का क्यूब सबको याद है और 2 का क्यूब सबको याद है। ठीक, एक फायदा आपको और मिलेगा, 2 दूने का यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। एक 7 भी यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, 7 सते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 को 11 में गुणा करेंगे 9, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 4 1 5, 539 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपका 3 है, इसको सॉल्व करिए, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 23 बच जाएगा, 3 सते 21, 3 9 27.6। ठीक है, तो अब 6 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो आपका यहाँ पर 179.66 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, कहाँ कुछ गलती हो रही है, मेरे कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या? देखिए जल्दी से सारे बच्चे, क्यों? या फिर आप सारे बच्चे 3.5 का क्यूब तो नहीं कर रहे हैं? 3.5 का क्यूब कर रहे हैं आप सभी लोग, ध्यान दीजिए, 3.5 के क्यूब से फंस जाएंगे। ठीक है, पॉइंट में है, फ्रैक्शन में बदल दीजिए, चीजें छोटी हो जाएंगी। ठीक, समझ में आया? 179.66 बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, 50 मिनट में पेपर हो गया था, बहुत अच्छी बात है अगर इतना फास्ट आप कर पाते हैं तो। ठीक है, 159 आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, पॉइंट लगा के आगे क्वेश्चन आएंगे आगे की शिफ्ट में। जो भी बच्चा होगा तैयार रहेगा, एक शिफ्ट में आया है यानी एग्जामिनर को मिल चुका है कि ऐसे क्वेश्चन को किया जाए। एक ये ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बट इसी आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी इस कार्य के 20% भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 कार्य करे तो वे इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर देंगे, आपको यहाँ पर बताना है। करिए तो जल्दी से सारे बच्चे। ए को काम करने के लिए बुलाएंगे, पूरा काम को करने में 20 दिन का समय लगेगा। बी को काम करने के लिए बुलाएंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बी 1/5 भाग काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो आपको मैंने सिखा रखा है, कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो इसको ले जाके गुणा करिए। बी किसी काम को 30 दिन में करेगा, ए उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करेगा। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो 20 तिया का 60 और 30 दूने का हो जाएगा 60। अच्छा ध्यान रखिएगा, पूरे काम को नहीं करना है, काम के केवल 50% हिस्से को ही करना है। तो अगर 60 यूनिट का काम है तो 50% मतलब आधा काम करना है, केवल 30 यूनिट काम को ही करना है। ठीक है, आपको काम करना है केवल 30 यूनिट का, जिसमें ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट का काम होगा, तो इस हिसाब से 6 दिन में आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन को करिए। एक रेशियो का बड़ी आसान सा क्वेश्चन, मतलब कुछ पैसे को 3 हिस्से या 2 हिस्से में बांटना था, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, चलिए 3 लोग हैं ए बी सी, इनके बीच में राशि 18,144 रुपए को 3 5 8 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, अगर ऐसे करते हैं तो बी के पास ए से कितनी अधिक रुपए आएंगे आपको बताना है। ए के पास बी के पास ए से कितना अधिक आएगा आपको बताना है। देखिए आपको जो पैसा बांटना है 3 5 और 8 के अनुपात में बांटना है। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 5 8 8 16। ठीक, रेशियो में आपको 16 बांटना है और क्वेश्चन के हिसाब से 18,144 बांटना है। 16 रेशियो बराबर 18,144, एक रेशियो बराबर 16 एकम 16, 2 1 21, 16 एकम 16, 5 4 16 तिया 48 और 16 चौके 64। तो एक रेशियो का मान 1134 हो रहा है। ठीक, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी को ए से कितना पैसा ज्यादा मिला है। जरा देखिए, बी को 5 मिला है, ए को 3 मिला है, यानी बी को ए से 2 रेशियो में ज्यादा मिला है। एक रेशियो का मान आपका 1134 है, तो 2 रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा 2200। 34 दूना होता है 68, तो 2 रेशियो का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा 2268। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2268। ठीक है, ऑप्शन सी 2268 आपका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, आ रहा है सभी बच्चों का 2268, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को करिए। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इसका आयतन आपको बताना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है आप सभी बच्चों का? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक, ए होता है भुजा की लंबाई। क्वेश्चन के हिसाब से ये 1176 है। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 9 54 और 6 छके 36। ठीक है, तो a² बराबर 196 हो जाएगा। ठीक, आखिर 196 किसका स्क्वायर होता है? आप बच्चों को पता होगा ये 14 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 14। अब 14 का क्यूब क्या होता है? मुझे तो नहीं याद है, किसी बच्चे को 14 का क्यूब याद है क्या? बताइए तो। 14 का क्यूब किसी को याद है? देखिए, इन दोनों में से कोई एक 14 का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पे 4 है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी इकाई अंक पे 4 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, मुझे ये पता है कि 3375 ये जो होता है 15 का क्यूब होता है। ठीक, 14 का क्यूब क्या होगा? आपको तो आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन का मतलब 14 का क्यूब करना होगा। तो 14 का क्यूब क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 2744 है, यही आपका 14 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, यही आपका 14 का क्यूब हो सकता है। 2744 ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन के जो आज के क्वेश्चन थे ये काफी इजी थे। एक क्वेश्चन लगाइए इस पे सिंप्लीफिकेशन का, करिए तो जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 72 माइनस का 3 और फिर से ये आपका ब्रैकेट में है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं 4 छके 24 हो जाएगा। ठीक है, 72 माइनस का 3 है, अच्छा 2 है, प्लस में 3 छके 18, माइनस का 2 दूने 4 और यहां पर है प्लस में 8। 18 2 20 में से 4 गया, बचा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 72 माइनस का 16 गुणे का 3, 16 तिया 48 प्लस में 8। ठीक है, 48 8 40 32 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 32 काफी आसान क्वेश्चन था। 32 आ रहा है क्या? 32 32 आपका सही जवाब है। 32 आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है? ठीक है, फाइनल मेरिट कितना जाएगा? जब तक पूरा पेपर नहीं होगा तब तक फाइनल मेरिट की कोई जानकारी आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, 24 आ रहा है आंसर। क्यों आंसर 24 आ रहा है? अगर 24 आ रहा है तो एक लास्ट में 8 लगा हुआ है, उसको भी जोड़ लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। 3 संख्याएं हैं, इनका आपको एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक बताना है। बताइए तो 3 संख्याओं का औसत सॉरी एचसीएफ कितना हो जाएगा? अच्छा, आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो एचसीएफ निकालने का आपको तरीका बताए थे। जो सबसे छोटी संख्या है उसको पकड़िए, 20 को। ठीक, अब क्या 20 से ये सारी संख्याएं कटती हैं? 20 से 250 कटता है? नहीं कटता है, तो यहां पर 20 एचसीएफ नहीं होगा। 20 के अदर कोई फैक्टर्स है क्या? 20 के कितने फैक्टर हैं? जैसे 20 का फैक्टर सबसे पहला है 10 और सबसे बड़े फैक्टर से शुरू करना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है? तो सबसे बड़ी संख्या है 10। ठीक, क्या 10 से 250 कटता है? कटता है। क्या 10 से 120 कटता है? कटता है। तो 10 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी 10 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दशमलव, फ्रैक्शन, अगर ऐसे संख्याएं आती हैं तो इनका औसत कैसे निकाला जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। एक हीरे की कीमत उसके वजन के अनुक्रमानुपाती है। हीरा वाला क्वेश्चन आज शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, अब हीरा है, यदि 13,439 रुपए इसका रेट है, टूट जाता है, टूटने के बाद इसमें कितने की हानि हुई है आपको यहां पर बताना है। ठीक है, टूटने के बाद इसमें कितने रुपए की हानि हुई है आपको बताना है। अब देखिए क्या हो गया, एक हीरा था, 2 भागों में टूटा, एक 5 और एक 8 के अनुपात में। ठीक है, मान लीजिए इस हीरे का वेट कितना हो जाएगा, तो 5 + 8, ये समझिए 13 किलो का हीरा था। ठीक है, किलो में मार के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 13 किलो का हीरा था। ठीक, हो सकता है ये नंबर गलत हो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरे पास ऐसे ही आया था।
अच्छा ध्यान दीजिए, तो अब इसका रेट कैसे डिसाइड होगा, तो हम इसका वजन का स्क्वायर करेंगे, इसमें एक संख्या k को गुणा करेंगे, यानी इसका रेट हो जाएगा 169k। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस हीरे का रेट था 13439। ठीक है, यानी जो आप 169k कह रहे हैं ये किसके बराबर है, तो ये आपका 13439 के बराबर है। ठीक है 1343989। एक मिनट, इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसको चेंज करता हूं। 13439 इसको 4394 कर लीजिए, काटने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये इसके हिसाब से ये कट रहा है, बट उसके हिसाब से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको 4394 कर लीजिए। ठीक, देखिए 13 13 जा 169 होता है, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39। ठीक, 5 और 13 तिया 39, 4 9 बच जाएगा, 13 तिया 39, 104 बच जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104 हो जाएगा। ठीक, 13 से काटेंगे, 13 दूने का 26 और 13 पंजे 65, 13 छके 78, यानी k की वैल्यू 26 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर करके आपको 26 से गुणा कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करके 26 से गुणा कर देना है। ठीक, अच्छा अब अगर मान लीजिए ये दो हिस्से में टूट गया, इसका रेट कितना हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे का k। इसका रेट कितना हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 8 का स्क्वायर गुणे का k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25k और प्लस में 8 अठे 64k, तो दोनों को मिला के देखेंगे तो 89k ये हो जाएगा इसका रेट। ठीक, पहले हीरा कितने का था, तो पहले तो 169 का था, अब कितने का हो गया, अब 89 का हो गया। यहां पे लॉस होता हुआ दिख रहा है कितने का, 80k का लॉस होता हुआ दिख रहा है। कितने का लॉस होता हुआ दिख रहा है, 80k का लॉस होता हुआ दिख रहा है। k का मान 26, 80k का मान कितना हो जाएगा, तो 80 गुणे का 26, कितने रुपए का लॉस होगा, तो आप कहेंगे 0, 8 छके 48 का 8 4, 16 4 20, आप कहेंगे सर इस हिसाब से देखा जाए तो 20 80 यानी कि 2080 रुपए का ऐसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2080 रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और जो कि आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से कराया गया है। ठीक है, अच्छा इस क्लास के बाद ध्यान रखिएगा, आज अजय सर की भी आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, अजय सर की रीजनिंग की क्लास होगी, जैसे ही मैं इस क्लास को खत्म करूंगा उसके बाद अजय सर आज आपको रीजनिंग कराएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। सी ए से कराएंगे तो 15 दिन में होगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है आपको बताना है। ठीक है, अगर आपने ए और बी को काम पे लगाया तो काम चला 20 दिन। ठीक, बी और सी को आपने काम पे लगाया, काम चला 25 दिन। ठीक, और सी और ए को लगा दिए तो काम चला 15 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शुरू से ऐसे ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं मुझे लग रहा है कि अभी तक मैक्सिमम शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन करके आया है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सीख के जाइएगा। ठीक, 20 25 15 एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक, क्योंकि 150 तो कटेगा नहीं, 300 पे ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 15 बार में, 25 से कटेगा 12 बार में, और 15 से कटेगा 20 बार में। आप सभी बच्चों को पता है जब इसको हम जोड़ते हैं तो 2 बार ए आता है, 2 बार बी आता है, 2 बार सी आता है। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो 20 30 40 47 आ जाएगा। ठीक, 2 को यहां से हटाएंगे, यहां चला जाएगा, यानी ए बी सी अगर एक साथ काम को करते हैं तो एक दिन में 47/2 यूनिट का काम करेंगे। मुझे ए से काम कराना है तो मुझे सिर्फ ए के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे केवल ए की दक्षता चाहिए।
ठीक है, मुझे केवल ए की दक्षता चाहिए, तो ए की दक्षता के लिए मुझे बी और सी को रिप्लेस करना होगा। बी और सी की जो वैल्यू है 12 है, ठीक है, तो बी और सी की जगह 12 रख दूंगा, तो ए प्लस का 12 बराबर 47 बट्टे का 2 हो जाएगा। इसको यहां करिए, माइनस करिए, माइनस का 12, तो 12 दूने का 24, 47 में से 24 जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 23 बट्टे का 2। ठीक है, ए की दक्षता हो जाएगी 23 बट्टे का 2। काम कितना है, तो पूरा काम देखा जाए तो 300 यूनिट का है, 300 यूनिट का काम है। ए जो है एक दिन में 23 और बट्टे का 2 है, तो ऊपर लेते जाइए 23 बट्टे का 2, तो 600 बट्टे 23 दिन का यहां पर समय लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 600 बट्टे 23 दिन, 300 दूने का 600 हो जाएगा और बट्टे में आपका 23 रहेगा। ठीक है, तो 600 बट्टे का 23 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, हर बार आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी आपके अजय सर की क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की, तो आप सभी लोग जस्ट अभी स्टार्ट होगी, तो रीजनिंग की क्लास को जरूर करिएगा। चलिए, तो आज के सेशन को खत्म